हेलो एवरीवन। क्लास 7th की मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 5 के लास्ट में जो फिगर इट आउट क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं। लेकिन क्वेश्चंस से डील करने से पहले मैं आपको दो इम्पोर्टेंट एंगल के बारे में समझाऊंगा जिनको समझे बिना आप इन क्वेश्चंस को सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलिए पहले हम दो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, दो एंगल के बारे में जान लेते हैं। इसमें सबसे पहला है करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? आपके सामने दो पैरेलल लाइन दी हुई है, लाइन एम एंड लाइन एम। एल और एम दोनों पैरेलल लाइंस हैं, इनको एक ट्रांसवर्सल टी द्वारा इंटरसेक्ट किया गया है। तो कौन कौन से एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, हम पहले एंगल की नंबरिंग कर लेते हैं। इसमें टोटल 8 एंगल्स बन रहे हैं यहाँ पे। तो एंगल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 एंगल्स यहाँ पे टोटल बन रहे हैं। इनमें से कौन कौन से एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल है ये आपको पहचानना आना चाहिए, अदरवाइज आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इसमें ये जो एंगल है, एंगल नंबर 2, एंगल नंबर 2 वो किसके करस्पॉन्डिंग है? एंगल नंबर 2 करस्पॉन्डिंग है एंगल नंबर 6 के, एंगल नंबर 6 के। और एंगल नंबर 3 जो है वो किसके करस्पॉन्डिंग है? एंगल नंबर 7 के। एंगल नंबर 3 एंगल नंबर 7 के करस्पॉन्डिंग है। एंगल नंबर 1 एंगल नंबर 5 के करस्पॉन्डिंग है। एंगल नंबर 4 एंगल नंबर 8 के करस्पॉन्डिंग है। और ये सभी करस्पॉन्डिंग एंगल जैसा कि हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था, क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए और आपको पहचान में आना चाहिए कि कौन कौन से एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल हैं। इनका यूज क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पर देखें, सपोज आपको ये दो पैरेलल लाइंस दी गई हैं, इनके बीच में ये एक ट्रांसवर्सल है जो इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, और आपको दिया गया है कि ये वाला एंगल 60 डिग्री है। तो बताइए ये वाला एंगल कितना होगा? हमें देख के ये पता चलना चाहिए कि ये दोनों एंगल तो करस्पॉन्डिंग एंगल हैं और करस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, इसलिए ये वाला एंगल भी 60 डिग्री होगा। इसी तरह आपको ये समझ में आना चाहिए कि सपोज आपको ये वाला एंगल दिया हुआ है 70 डिग्री और पूछ लिया आपसे ये वाला एंगल कितना होगा। तो हमें पता है कि ये दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल हैं और ये दोनों बराबर होंगे। ये यदि 70 है तो ये भी 70 डिग्री होगा। तो इस तरीके से आपको करस्पॉन्डिंग एंगल देखना, समझना और उसको पहचानना आना चाहिए। नेक्स्ट है अल्टरनेट एंगल। एक पहला हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल और दूसरा है अल्टरनेट एंगल। ये दोनों एंगल आपके क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो अल्टरनेट एंगल कौन कौन से होते हैं? यहाँ पर हम इंटीरियर अल्टरनेट एंगल की बात करेंगे। तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के अल्टरनेट होता है और दूसरा ये वाला एंगल इस वाले एंगल के अल्टरनेट होता है। यदि हम इनको नाम दे दें 1 2 3 और 4, तो एंगल नंबर 1 किस एंगल के अल्टरनेट है? एंगल नंबर 3 के। और एंगल नंबर 2 किस एंगल के अल्टरनेट होगा? एंगल नंबर 4 के। और ये एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये इन दोनों की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो इसको आप क्वेश्चंस में कैसे देखेंगे? जैसे आपको क्वेश्चन में ये वाला एंगल दे दिया जाएगा कि ये वाला एंगल 55 डिग्री है, तो बताइए ये वाला एंगल क्या होगा? इसको कोई भी नाम दे देंगे ए। तो बताइए ए की वैल्यू क्या होगी? तो हमें देख के ये पता चलना चाहिए कि ये दोनों एंगल अल्टरनेट एंगल हैं। ये यदि 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री ही होगा। ऐसे ही आपको ऐसे भी दिया जा सकता है कि ये वाला एंगल यदि 115 डिग्री है तो ये वाला एंगल, सपोज इसको नाम देते हैं एच, तो ये एच डिग्री का मान कितना होगा? एच डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? तो अपन ये देख के समझ सकते हैं कि ये दोनों अल्टरनेट एंगल हैं और अल्टरनेट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। तो ये एच का मान भी 115 होगा। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। आई होप आपको दोनों एंगल समझ में आ गए होंगे। अब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। पहले क्वेश्चंस में आपको 10 पार्ट्स दिए गए हैं इसके, तो एक एक पार्ट को हम लेते हैं और इनको देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहला है, इसमें आपको एंगल ए की वैल्यू पूछी गई है। एंगल ए को अपन देख सकते हैं कि ये 48 डिग्री जो एंगल दिया हुआ है इसका क्या है? अल्टरनेट एंगल है। इसका अल्टरनेट एंगल है और अल्टरनेट एंगल है तो ये दोनों इक्वल होंगे, तो ए की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 48 डिग्री। नंबर 2 में भी जो बी डिग्री आपसे पूछा गया है, ये जो एंगल गिवन है 52 डिग्री, इसका अल्टरनेट एंगल है, इसलिए बी की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 52 डिग्री। क्योंकि हम जानते हैं कि अल्टरनेट एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और यही प्रॉपर्टी अपनी यहाँ पे काम आ रही है। नंबर 3 में जो सी डिग्री आपसे पूछा गया है वो किसका अल्टरनेट है? 81 डिग्री के लिए। तो 81 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। डी डिग्री की वैल्यू आपसे यहाँ पे पूछी है और इसका अल्टरनेट एंगल 90 डिग्री 99 डिग्री आपको दिया हुआ है, तो डी डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 99 डिग्री।
नंबर 5 में भी अल्टरनेट एंगल वाली प्रॉपर्टी लग रही है। आपसे ई डिग्री की वैल्यू पूछी गई है और इसका अल्टरनेट एंगल दिया हुआ है जिसकी वैल्यू है 69 डिग्री, तो ई की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 69 डिग्री, तो अपना आंसर आ जाएगा 69 डिग्री। नंबर 6 में आपको एंगल एफ की वैल्यू पूछी है और एंगल एफ के लिए आप क्या कर सकते हैं, मैंने आपको जो पहले वीडियो में समझाया था उसमें मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया था कि इसमें ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है इसके सेम साइड जो इंटीरियर एंगल बनते हैं उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। इसका मतलब 132 प्लस एफ डिग्री को यदि हम ऐड करें तो ये कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए 180 डिग्री। तो एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 132, ये अपना आता है 48 डिग्री। इसलिए जो एफ की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 48 डिग्री, क्योंकि इन दोनों का सम कितना आना चाहिए, इनका सम आना चाहिए 180 डिग्री। आप इस क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। वो क्या होगा कि एफ का अल्टरनेट एंगल कौन सा है, हम जानते हैं एफ का ये वाला एंगल अल्टरनेट है और ये एक स्ट्रेट लाइन पर इस इंटरसेक्टिंग लाइन द्वारा दो एंगल बन रहे हैं 132 और ये वाला एंगल जो इसका एफ का अल्टरनेट है। तो इस वाले एंगल की अपन वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे कि 132 और इस वाले एंगल जो अपने को निकालना है इसका सम कितना आएगा 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन पर बन रहे हैं। क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर एक इंटरसेक्टिंग लाइन द्वारा जब कोई एंगल बनते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं एडजेसेंट एंगल, और एडजेसेंट एंगल के जो पेयर बनता है इन दोनों को मिलाने से वो होता है लीनियर पेयर और उनकी वैल्यू कितनी होती है 180 डिग्री। इसलिए इस वाले एंगल की वैल्यू कितनी होगी 180 माइनस 132, ये कितना आएगा 48 डिग्री। जब ये 48 आ गया तो इसका अल्टरनेट एंगल कौन सा है एफ डिग्री, तो ये भी कितना आ जाएगा 48 डिग्री। इस तरीके से आप इसको दोनों तरीके से सोल्व कर सकते हैं और दोनों ही कंडीशन में आपका आंसर आएगा 48 डिग्री। नेक्स्ट है नंबर 7। नंबर 7 में आपको जो पैरेलल लाइंस गिवन है वो हॉरिजॉन्टल ना होके, जनरली क्वेश्चंस में पैरेलल लाइंस हॉरिजॉन्टल होती हैं तो आपको देखते ही वो समझ में आ जाता है, लेकिन इसमें आपको इस क्वेश्चन में आपको वर्टिकल दिया गया है। तो हम इस वर्टिकल लाइंस को हॉरिजॉन्टल के लिए क्या कर सकते हैं, इस डायग्राम को हम घुमा के देख सकते हैं। इस डायग्राम को हम घुमा देते हैं, ये हमने इसको रोटेट कर दिया है। तो अब आप इजीली समझ सकते हैं कि ये वाला एक लाइन है और इसके पैरेलल में ये वाली लाइन है और ये इनकी ट्रांसवर्सल है जो इनको इंटरसेक्ट कर रही है। आपसे पूछा गया है जी की वैल्यू, तो ये जी की वैल्यू क्या होगी, ये जी जो है आप देख सकते हो कि ये 122 डिग्री जो एंगल है उसका कौन सा है करस्पॉन्डिंग एंगल है इसका, और करस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, इसलिए जी की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 122 डिग्री। इसलिए इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 122 डिग्री। इस डायग्राम को यदि हम साइड में कर दें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी अब 122 डिग्री, क्योंकि जी जो है वो इस वाले एंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल है। नंबर 8 में तो सीधा सीधा अल्टरनेट एंगल पूछा गया है, एच की वैल्यू पूछी गई है और इसका अल्टरनेट एंगल 75 डिग्री है जो आपको गिवन है, तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी 75 डिग्री। नंबर 9 में आपसे आई की वैल्यू पूछी है और इसमें भी ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ये वाली लाइन है और ये वाली लाइन है, ये दोनों पैरेलल हैं। इस डायग्राम को यदि हम थोड़ा सा घुमा के देखें तो ये इस तरीके से घूमेगा और यदि अब हम इसको एनालिसिस करें तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है और ये इनकी एक ट्रांसवर्सल है। तो अब आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये जो आई है ये इस 54 डिग्री का अल्टरनेट एंगल है, इसलिए आई की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 54 डिग्री, क्योंकि ये जो है 54 डिग्री का अल्टरनेट एंगल है। नंबर 10 में भी आपको 3 पैरेलल लाइन दी गई हैं। इस डायग्राम को भी यदि हम घुमा के ऑब्जर्व करें तो हमको समझने में आसानी होगी। इसको हमने इस तरीके से घुमा दिया। अब आप इसमें आराम से ऑब्जर्व कर पाएंगे कि आपके पास 3 पैरेलल लाइन है और ये इसकी एक ट्रांसवर्सल है। इसमें ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या होगा करस्पॉन्डिंग होगा, तो ये वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 97 डिग्री, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के करस्पॉन्डिंग है तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 97 डिग्री। और अब 97 डिग्री और जे डिग्री दोनों क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये दोनों में से क्या होते हैं इक्वल होते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 97 डिग्री। हमने जो पहले वीडियो बनाया था एक, उसमें सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे, उसमें बताया था कि ये दोनों एंगल क्या होते हैं वर्टिकली अपोजिट होते हैं हमेशा, और ये दोनों हमेशा बराबर होते हैं। ये यदि 90 डिग्री है सपोज तो ये भी 90 डिग्री होगा। कोई भी एंगल आपको सपोज ये ए डिग्री दिया हुआ है तो ये भी ए डिग्री ही होगा। तो ऐसे ये दोनों अपोजिट एंगल हैं, इसलिए जे की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, जे की वैल्यू आ गई 97 डिग्री। तो ये अपने 10 पार्ट्स कंप्लीट हो गए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। वैसे हम देख सकते हैं कि जब आपके पास ये वाला एंगल 97 डिग्री आ गया है तो इसका अपोजिट एंगल ही जे डिग्री है, तो जे डिग्री भी कितना हो जाएगा, ये भी दोनों अल्टरनेट एंगल हैं तो ये भी 97 डिग्री हो जाएगा। अपन यहाँ से भी सीधा इसको निकाल लेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। इसमें आपको ए डिग्री की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हम ये दोनों पैरेलल लाइन लेते हैं,
इसमें 42 डिग्री आपको एंगल दिया हुआ है ये वाला, और इसको हम सपोज नाम दे देते हैं बी डिग्री। तो बी डिग्री उसका करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये भी कितना हो जाएगा 42 डिग्री। अब एंगल ए और एंगल बी दोनों मिला के कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि दोनों मिला के लीनियर पेयर बन रहा है। तो यहाँ से अपन ए की वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी आ जाएगी 180 माइनस 42, जो कि कितना हो गया 138 डिग्री। तो ए की वैल्यू आ गई अपने पास 138 डिग्री। पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 में आपके पास ये पैरेलल लाइन दी हुई है, ये इसके पैरेलल है, और ऐसे ही आपको एक पैरेलल लाइन का पेयर और दिया गया है। तो हम इसके यदि इसको नाम देते हैं एल एम और इनको नाम देते हैं ए और बी। तो आपके पास पैरेलल लाइंस के दो पेयर हैं, एक पेयर है एल और एम वाला, और एक पेयर है ए और बी वाला पेयर। तो अब हम इसको समझें तो 62 डिग्री जो एंगल है वो इस एंगल के लिए ट्रांसवर्सल के सेम साइड बनने वाले इंटीरियर एंगल का काम करेगा। इसलिए यदि हम इसको नाम दे दें सी डिग्री, तो सी डिग्री प्लस 62 डिग्री कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि जब पैरेलल लाइंस में जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड जो इंटीरियर एंगल बनते हैं उनका सम हमेशा कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो उस प्रॉपर्टी से हम लिख सकते हैं सी डिग्री प्लस 62 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से अपने पास सी की वैल्यू आ जाएगी, सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 माइनस 62, जो कि कितना हो गया 118 डिग्री। 118 डिग्री अपने पास सी एंगल की वैल्यू आ गई। और यदि अपन ये वाला एंगल लें जिसको नाम दिया अपन ई, तो ई और सी क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ई की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 118 डिग्री, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। और अब यदि हम दूसरा पेयर ले पैरेलल लाइंस वाला, उसको लेने के लिए यदि हम इस डायग्राम को एक बार रोटेट कर दें, इस डायग्राम को एक बार रोटेट करके देखते हैं। यदि इस प्रकार से हमने इसको रोटेट कर दिया है और अब हम इसमें ऑब्जर्व करें, तो अपन यहाँ पे सीधा सीधा देख सकते हैं कि ए डिग्री जो एंगल है, ए डिग्री जो एंगल है वो जो है ई डिग्री जो ई जो अपने नाम दिया एंगल, वो दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल हैं, इसलिए वो दोनों इक्वल होंगे। इट मीन्स ए इज इक्वल टू ई, इसलिए ए की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 118 इसकी भी वैल्यू आ जाएगी, और यही अपना आंसर हो जाएगा। पार्ट थर्ड देखते हैं। पार्ट थर्ड में आपको दो एंगल दिए हुए हैं 110 डिग्री और 35 डिग्री, और आपसे पूछा गया है ए डिग्री की वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए हम देखते हैं अपने पास तीन पैरेलल लाइंस हैं, और इसमें जो 35 डिग्री एंगल है वो आपको ध्यान से देखना है कि ये जो एंगल है वो ये वाला है, ये वाला एंगल नहीं है, ये है ये वाला एंगल। इसको हम नाम दे देते हैं ए डिग्री एंगल। तो ए की वैल्यू है 35 डिग्री, और इस वाले एंगल को हम नाम देते हैं बी डिग्री एंगल। बी डिग्री, ये बी डिग्री है और ये ए डिग्री है। और इन दोनों पैरेलल लाइंस को यदि हम पहले लेके चलें, और तो इसकी ये हो जाएगी ट्रांसवर्सल, ये इसके ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। और इस ट्रांसवर्सल में अपने आपके पास ये एंगल दिया हुआ है 110 डिग्री। तो इसका अपोजिट एंगल कौन सा है 110 का, ये वाला अपोजिट एंगल है, तो ये भी कितना हो जाएगा 110 डिग्री। अब एंगल बी और 110 डिग्री दोनों ट्रांसवर्सल के सेम साइड बनने वाले एंगल हैं। अपन इसको अलग से डायग्राम बना के समझ सकते हैं। दो पैरेलल लाइन है, ये आपकी ट्रांसवर्सल है, ये आपका एंगल है 110 डिग्री, और ये वाला एंगल है आपका बी डिग्री। तो बी और 110 दोनों इस वाले ट्रांसफॉर्म के सेम साइड बनने वाले इंटीरियर एंगल हैं। तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। तो इस प्रॉपर्टी से हम बी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 110 प्लस बी इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से बी की वैल्यू आ गई अपने पास 70 डिग्री। बी की वैल्यू कितनी आ गई 70 डिग्री, यानी कि इस वाले एंगल की वैल्यू आ गई अपने पास 70 डिग्री। अब हम सिचुएशन को वापस से समझते हैं। इसको यदि अपन एक बार वापस से मिटा दें, तो देखिए अपने पास क्या क्या आ गया। हमने ये वाला एंगल निकाला 110 डिग्री, क्योंकि ये इसका अपोजिट एंगल था। ये वाला एंगल आपको गिवन है 35 डिग्री, और इस वाले एंगल को अपन ने बी मान लिया, और बी की वैल्यू आ गई है 70 डिग्री। अब अपन ये वाली ट्रांसवर्सल लाइन देखें, ये वाली ट्रांसवर्सल लाइन, इस ट्रांसवर्सल को लें तो ये पैरेलल लाइंस के लिए, इस वाली पैरेलल लाइन और इस वाली पैरेलल लाइन के लिए जो ए डिग्री है वो किसके कौन से एंगल के करस्पॉन्डिंग है, ये है इस वाले एंगल के करस्पॉन्डिंग, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, जिसकी वैल्यू होगी बी डिग्री प्लस 35 डिग्री। तो बी डिग्री प्लस 35 डिग्री वाला जो कंप्लीट एंगल है वो ए डिग्री के इक्वल होगा, और बी की वैल्यू अपने निकाल रखी है 70 डिग्री, तो इस कंप्लीट एंगल की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं। ये आ जाएगी 70 प्लस 35, यानी कि 105 डिग्री। तो यही वैल्यू ए की होगी, क्योंकि ये दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग है, इसलिए ए की वैल्यू भी आ जाएगी 105 डिग्री। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में आपको ए की वैल्यू पूछी गई है। एक एंगल दिया गया है आपको 67 डिग्री, और एक दिया गया है आपको रेक्टेंगल यानी कि 90 डिग्री।
तो यहाँ से हम ये चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि इस वाली लाइन पर जितने एंगल बन रहे हैं उनका सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो एक एंगल दिया हुआ है 67 डिग्री, एक एंगल आ गया अपने पास 90 डिग्री। तो बच गया जो एंगल है, इस एंगल को नाम देते हैं अपन बी डिग्री। तो बी डिग्री और इन दोनों एंगल को यदि अपन ऐड कर दें तो टोटल कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले एंगल हैं। 67 डिग्री प्लस बी डिग्री प्लस 90 डिग्री, ये तीनों मिला के कितना होना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। तो यहाँ से अपन बी की वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी आ जाएगी, 180 माइनस 67 माइनस 90। तो ये कितना हो गया, टोटल माइनस का कितना हो गया, ये हो गया अपना 157 डिग्री। और यहाँ से बी की वैल्यू आ गई अपने पास 23 डिग्री। ठीक है, बी की वैल्यू आ गई अपने पास 23 डिग्री। अब अपन इस डायग्राम को देखें तो अपने पास दो ये पैरेलल लाइंस हैं, एक तो ये वाली पैरेलल लाइन है और एक ये वाली पैरेलल लाइन है। इन दोनों के लिए ट्रांसवर्सल का काम कौन सी लाइन कर रही है, ये वाली लाइन एक ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। और इसमें ए जो है वो बी के अल्टरनेट एंगल है, वो बी के लिए अल्टरनेट एंगल है, इसलिए ए की वैल्यू जितनी होगी उतनी ही बी की वैल्यू होगी। ए डिग्री इज इक्वल टू बी डिग्री, और बी की वैल्यू अपने 23 निकाली है, इसलिए ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 23 डिग्री। ये अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको दो पार्ट दिए गए हैं। तो पहले देखते हैं हम पहला पार्ट ए। इसमें आपको एक्स डिग्री और वाई डिग्री की वैल्यू निकालनी है। इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको छोटा सा एक कॉन्सेप्ट समझना है, इसको हम देखने का नजरिया बनाते हैं। ये दो पैरेलल लाइन है और ये आपकी ट्रांसवर्सल है, एक ये आपकी ट्रांसवर्सल है। इसमें आपको ये वाला एंगल दिया गया है 90 डिग्री, क्योंकि इस सिंबल का मतलब ही कितना होता है, 90 डिग्री। तो ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये अपनी एक ट्रांसवर्सल है। ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है। इसलिए आपको ये जो एंगल दिया गया है 65 डिग्री, ये केवल इसकी वैल्यू है 65 डिग्री। और नीचे जो दूसरा एंगल छोटा बच गया ये वाला ब्लू लाइन से आप देख सकते होंगे, ये कितना होगा, ये x डिग्री होगा, क्योंकि ये इस वाले x डिग्री के वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो इस कंप्लीट एंगल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 90 डिग्री, जो कि अपन ने अभी यहाँ पे देखा। तो कंप्लीट वैल्यू 90 डिग्री होनी चाहिए। तो 65 प्लस x डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी, 90 डिग्री। यहाँ से अपन x की वैल्यू बता सकते हैं कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 डिग्री। ये आ गया अपने पास 25 डिग्री। तो इसका वर्टिकली अपोजिट ये वाला एंगल है, तो इसकी भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 डिग्री। अब अपने को y डिग्री की वैल्यू चाहिए। देखिए y डिग्री को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि ये वैल्यू तो अपने पास आ गई x डिग्री। y डिग्री जो है किसका अल्टरनेट एंगल है, ये है इस वाले एंगल का अल्टरनेट एंगल। यानी कि एक तो ये पूरा 90 डिग्री एंगल, एक तो ये वाला 90 डिग्री एंगल, प्लस में इसके साथ आएगा ये 65 डिग्री वाला एंगल, यानी कि ये कंप्लीट एंगल जो है ये y डिग्री का अल्टरनेट एंगल है। इसको भी आप एक अलग से डायग्राम बना के समझ सकते हैं। ये सपोज दोनों पैरेलल लाइंस हैं और ये इनकी ट्रांसवर्सल हो गई। तो यहाँ पे दिया गया है अपने को y डिग्री ये वाला एंगल, तो इसका अल्टरनेट एंगल कौन सा होगा, इसका अल्टरनेट होगा ये वाला एंगल। और यही एंगल यहाँ पे डायग्राम में अपने क्या बन रहा है, एक तो ये 90 डिग्री का एंगल प्लस में जो 65 डिग्री का एंगल है, ये दोनों मिला के कंप्लीट एंगल बन रहा है अपने y डिग्री का जो अल्टरनेट एंगल है। इनको मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 65 प्लस 90 डिग्री, तो ये कितना हो गया 155 डिग्री। तो y की वैल्यू आ गई अपने पास 155, क्योंकि ये जो कंप्लीट एंगल बना इसी का ये अल्टरनेट एंगल है, इसलिए इसकी वैल्यू आ गई है 155 डिग्री। ये अपना आंसर हो गया। बी पार्ट देखिए, बी पार्ट में आपको x डिग्री की वैल्यू पूछी है। इसमें आपको दो ट्रांसवर्सल दी है, दोनों ट्रांसवर्सल को अपन अलग अलग यूज करेंगे। अपने पास ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। इन पैरेलल लाइंस के लिए पहले यदि अपन ये वाली ट्रांसवर्सल लें, ये ट्रांसवर्सल लें, तो अब 78 डिग्री के लिए करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, ये वाला होगा। इसको हम नाम दे देते हैं ए डिग्री। और अब अपनी दूसरी ट्रांसवर्सल लें, ये वाली ट्रांसवर्सल ले लेते हैं अब अपन। तो अब ये जो 53 डिग्री एंगल दिया हुआ है इसके लिए करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, ये वाला। इसको हम नाम दे देते हैं बी डिग्री। तो ए डिग्री हो गया कंप्लीट एंगल और बी डिग्री हो गया ये वाला एंगल। बी डिग्री जो 53 डिग्री के लिए करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो एक्स डिग्री की वैल्यू अब अपन निकाल सकते हैं। यहाँ पे नोटिस करके एक्स डिग्री क्या आएगा, एक्स डिग्री आएगा जो कंप्लीट एंगल है अपना ए डिग्री, इसमें से माइनस कर दें बी डिग्री को, तो ये एंगल आ जाएगा अपने पास। इसको आप अलग से डायग्राम बना के भी समझ सकते हैं कि क्या सिचुएशन है। एक एंगल अपने पास इस प्रकार से बन रहा है, ये ऊपर, और ये आपके पास बीच में से एक और लाइन जा रही है। ये कंप्लीट एंगल है अपने पास ए डिग्री। ये कंप्लीट एंगल कितना है अपने पास, ए डिग्री। इसको यदि अपन ऐसे डिनोट कर दें ए डिग्री, और एक है अपने पास बी डिग्री ये वाला। तो एक्स डिग्री कैसे आएगा, एक्स डिग्री आएगा इस कंप्लीट एंगल में से, कंप्लीट एंगल जो ए डिग्री है इसमें से निकाल दें बी डिग्री, तो अपने पास आ जाएगा एक्स डिग्री। तो ए डिग्री की वैल्यू कितनी है, 78 डिग्री, क्योंकि ये जो ए डिग्री है वो 78 के लिए करस्पॉन्डिंग है और बी जो है वो 53 के लिए करस्पॉन्डिंग है। तो एक्स की वैल्यू आ गई 78 माइनस 53, जो अपना आ गया 25 डिग्री। ये अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको दो एंगल गिवन है, एंगल ए बी सी और आई के जे।
तो ABC ये आपको दिया गया है 45 डिग्री, और IKJ ये वाला आपको दिया गया है 78 डिग्री। और आपसे पूछे गए हैं 3 एंगल, पहला है GEH, तो ये वाला एंगल आपसे पूछा गया है। दूसरा पूछा गया है HEF, तो ये वाला एंगल आपसे पूछा गया है। और तीसरा है FED, तीसरा आपसे पूछा गया है FED, तो ये वाला एंगल आपसे पूछा गया है। ये तीनों एंगल आपसे पूछे गए हैं और 2 एंगल आपको गिवन है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे अपन। ये आपका डायग्राम दिया हुआ है, इसको थोड़ा हमने जूम कर लिया है देखने के लिए। अब हम देखते हैं इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। इन पैरेलल लाइंस को अपन नाम दे देते हैं। एक पैरेलल लाइन होगी ये वाली, और एक पैरेलल लाइन होगी ये वाली। ये होगी L, ये होगी M, और 2 इसमें ट्रांसवर्सल हैं, एक T1 और एक T2। जब हम T1 ट्रांसवर्सल लेते हैं, T1 ट्रांसवर्सल लेंगे जब हम, तो एंगल 78 डिग्री जो है, ये एंगल, इसको हम नाम दे देते हैं सपोज A डिग्री। तो एंगल A के करस्पॉन्डिंग है, तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 78 डिग्री। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 78 डिग्री, क्योंकि ये इसके करस्पॉन्डिंग है। अब A का अपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल, एंगल FED, ये वाला एंगल इसके अपोजिट है। तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब ये भी कितना आ जाएगा अपने पास 78 डिग्री। तो एंगल FED कितना आ गया 78 डिग्री, एक एंगल अपना आ गया। अब दूसरा अपन ट्रांसवर्सल लें, पैरेलल लाइन L और M के साथ ट्रांसवर्सल लेते हैं T2। तो इसमें अपन नोटिस करें तो एंगल 45 डिग्री जो है, ये इस वाले एंगल के करस्पॉन्डिंग है, इसको हम नाम दे देते हैं B डिग्री। तो एंगल B डिग्री और 45 डिग्री दोनों करस्पॉन्डिंग है, तो ये दोनों इक्वल होंगे। जैसे B का वैल्यू कितना आ जाएगा 45 डिग्री, और B जो है एंगल GEH के अपोजिट है, एंगल GEH के लिए अपोजिट एंगल है, तो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट हैं, ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। इसलिए इसका वैल्यू भी कितना आ जाएगा 45 डिग्री। इससे आपने निकाल लिया एंगल GEH की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री। अब अपना एक एंगल बच गया है, एंगल HEF। ये जो एंगल बचा है अपना, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे अपन, ये तीनों एंगल अब ऐड करके देखेंगे। स्ट्रेट लाइन M पर बनने वाले जो 3 एंगल हैं, एक अपने निकाला 45 डिग्री, एक हमने निकाला एक 78 डिग्री, बच गया एक बीच वाला एंगल। तो तीनों एंगल को मिला के कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पे कि 45 डिग्री प्लस बीच वाला एंगल कितना है, एंगल HEF, और एक है अपने पास 78 डिग्री। तीनों एंगल आ गए, ये तीनों मिला के होने चाहिए 180 डिग्री। और इसको हम सोल्व करके निकाल सकते हैं कि HEF की वैल्यू कितनी आएगी। तो इसको हम जब हम सोल्व करेंगे तो एंगल HEF इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 माइनस 45 और माइनस का 78, और इन दोनों को सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 180 माइनस, ये कितना हो गया अपना 123 डिग्री, और 180 माइनस 123 कितना हो गया, ये हो गया अपना 57 डिग्री। तो इससे अपन अपनी वैल्यू आ गई एंगल HEF की, एंगल HEF इज इक्वल टू 57 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपको पैरेलल लाइन दी गई है, AB इज पैरेलल टू CD, CD इज पैरेलल टू EF, यानी कि तीनों लाइन पैरेलल हैं। और आपसे बोला गया है कि EA इज परपेंडिकुलर टू AB, जो EA है ये परपेंडिकुलर है AB के, ठीक है। और आपको गिवन है एंगल BEF 25 डिग्री, ये वाला एंगल आपको गिवन है 55 डिग्री। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, अपने को x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं कैसे करेंगे। ये आपका डायग्राम है, इसको यदि हम रोटेट करके देखें तो ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। ये हमने इसको रोटेट कर दिया, इससे अपनी जो पैरेलल लाइंस हैं वो हॉरिजॉन्टल हो गई हैं। तो अपने पास 3 पैरेलल लाइंस हैं, ये तीनों पैरेलल लाइंस हो गई, और एक अपनी यहाँ पे ट्रांसवर्सल है इनकी, ये जो है इसकी ट्रांसवर्सल है। अपन सीधा सीधा देख सकते हैं कि एंगल x डिग्री और एंगल y डिग्री, ये दोनों तो करस्पॉन्डिंग एंगल हैं, इसलिए ये दोनों इक्वल होंगे। x डिग्री इज इक्वल टू y डिग्री, यानी कि दोनों में से यदि कोई सा भी अपने एक निकाल लिया तो उतना ही दूसरा एंगल होगा। और अपने को गिवन है 55 डिग्री, ये वाला एंगल 55 डिग्री गिवन है। तो एंगल, इसको यदि अपन नाम दे दें एंगल A, तो एंगल A कितना होगा, एंगल A और 55 डिग्री दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं, तो A भी कितना हो जाएगा 55 डिग्री। और एंगल y कितना हो जाएगा, अब एंगल A और एंगल y दोनों एक स्ट्रेट लाइन पर बन रहे हैं, तो दोनों का सम कितना आना चाहिए, एंगल y और एंगल A, इन दोनों का सम 180 आना चाहिए। तो यहाँ से अपन y की वैल्यू निकाल लेंगे 180 माइनस 55, जो कितना हो गया अपना, ये हो गया अपना 125 डिग्री।
y 125 हो गया तो अपन ने ये पहले निकाल लिया कि x डिग्री भी 125 ही होगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, क्योंकि ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल थे। तो x और y दोनों की वैल्यू आ गई अपने पास 125 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपको मेजर करना है एंगल NOP को, और NOP की वैल्यू अपने यहाँ पे लिखी गई है A डिग्री। तो अपने को बेसिकली A डिग्री का मान निकालना है कि ये कितनी वैल्यू है इसकी आएगी। इसके लिए अपन ने क्या किया, दो पैरेलल लाइंस जो N से और O से पास हो रही थी वो अपन ने ड्रॉ करी। तो अपने पास टोटल अब अपनी होगी पैरेलल लाइंस 4। एक होगी LM, एक ये होगी, इसको हम नाम दे देते हैं L, थर्ड ये हो गई, इसको नाम दे देते हैं P, और एक अपनी ये लाइन है जो है PQ। तो ये 4 पैरेलल लाइंस हैं और इनकी बीच में से ये जो ट्रांसवर्सल है वो पास हो रही है। तो सबसे पहले हम पेयर लेते हैं LM और L का, यानी कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। इन दोनों में ये जो ट्रांसवर्सल है इनकी, यहाँ से अपन नोटिस कर सकते हैं कि 40 डिग्री का जो एंगल है वो इस वाले एंगल के अल्टरनेट एंगल है। इसको हम नाम दे देते हैं B डिग्री। तो B डिग्री और 40 डिग्री दोनों अल्टरनेट एंगल है, तो ये दोनों इक्वल होंगे, इसलिए B डिग्री की वैल्यू आ जाएगी 40 डिग्री। और 96 डिग्री जो एंगल बन रहा है वो इन दोनों एंगल से बन रहा है, इसका नाम दे देते हैं C डिग्री। B और C मिला के 96 बन रहा है, उसमें से B की वैल्यू अपने पास आ गई 40 डिग्री, तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 96 में से माइनस कर देंगे 40 डिग्री, ये अपना आ गया 56 डिग्री। अब अपन पेयर लें लाइन L और लाइन M वाला, और इनके बीच में जो ट्रांसवर्सल है ये वाली, इन तीनों को साथ में लें, तो अपना जो डायग्राम बन रहा है इसमें देख सकते हैं जो एंगल C है वो एंगल इस वाले एंगल के, इसको हम नाम दे देते हैं D। तो एंगल C और D क्या हो जाएंगे, अब एंगल C एंड D दोनों अल्टरनेट एंगल हो गए। अब दोनों अल्टरनेट एंगल है तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये अपन ने 56 डिग्री निकाला तो D की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 56 डिग्री आ जाएगी। अब अपन तीसरा पेयर लें लाइन M और PQ वाला। इन दोनों पैरेलल लाइंस के लिए ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी है, ये वाली OP, ये इसकी ट्रांसवर्सल लाइन है। इसमें हम देख सकते हैं कि 52 डिग्री और ये वाला एंगल इसको हम नाम दे देते हैं E डिग्री। तो E और 52 डिग्री दोनों अल्टरनेट एंगल है, इसलिए E की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 52 डिग्री। अपने पास D की वैल्यू आ गई 56 और E की वैल्यू आ गई 52, और A जो एंगल है वो इन दोनों को मिलाने से बन रहा है कंप्लीट एंगल। तो A डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एंगल D प्लस एंगल E, और इन दोनों की वैल्यू अपन ने निकाल ली है 56 प्लस 52 दैट इज इक्वल टू 108 डिग्री। यही अपना आंसर हो जाएगा।